गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 9 और हम लोग आ गए हैं दर्शन करके। इसकी भी बात बताएंगे बट बाद में। तो आज हम लोग दर्शन कैसे किए, उम्मीद कुछ नहीं थी कि हम लोग दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि इतनी रात से 10 बजे से ही ना 10 बजे से इतनी भीड़, इतनी बुलेट चौराहा यहाँ आपको नगर, मतलब इतनी भीड़ थी कि पूछिए, मतलब कोई संभावना नहीं थी कि दर्शन हो पाएंगे। तो मैं सुबह जगी 6 बजे और नहा धोकर मैंने सोचा अपने घर में मंदिर में अच्छे से पूजा करूँगी। फिर भैया का फ़ोन आ गया और उनसे बातचीत हुई। फिर उसके बाद मैं पूजा मतलब करने लगी। फिर उनका फ़ोन आया, फिर बातचीत हुई, फिर पूजा मैं की। और हेलो। फिर जैसे ही मैं पूजा कर रही थी वैसे रिमझिम आ गई और बोली कि आंटी जी चलो चलते हैं दर्शन करने और आराम से हो जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, दर्शन आराम से कैसे हो जाएंगे? बोली कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है, वो बोल रही है कि आ जाओ हो जाएंगे। पर जैसे हम लोग मंदिर के पास गए तो 4 4 6 6 लाइनें, ऊपर से इतनी पुलिस की पूछो मत। तो दिमाग मेरा ख़राब हो गया। मैंने कहा अब क्या करूँ? फिर फिर अनु पकड़ो, फिर मैं बताऊँ ना अपने सब्सक्राइबर से मैंने दिमाग लगाया। अरे कैमरा में हाथ रख दी ऐसे करके। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भैया मुझे भी दर्शन करने जाना है। तो बोले कि पीछे से आइए, थोड़ा सा समय लगेगा, आप पीछे से आइए, बहुत करके 2 ढाई घंटे। मैंने 2 ढाई घंटे इनके लिए थोड़ा समय, मेरे लिए तो बहुत है। मैं 2 ढाई घंटे तो लग जाएंगे, मैं चाय कब पीऊँगी? और थोड़ा ऊपर करो। तो मैं उनसे कही भैया प्लीज़ कुछ जाने दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा उतना दूर जाना है। फिर मैंने कहा मेरा कार्ड भी बना हुआ है, आई कार्ड मैं तो लाना भूल गई। क्या वो हम समझ सकते हैं कि आपका कार्ड बना होगा, बट हम भी तो यहाँ किसी के कहने से खड़े हैं, अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा भैया घुस जाने दो। तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं, बोले कि नहीं मानेंगी? मैंने कहा नहीं। कि पीछे से नहीं आएंगी? मैंने कहा नहीं, पीछे से नहीं आना हमको। हम कहें मैं यहीं से जाऊंगी। तो कहें ये लोग पागल हैं जो रात से लाइन लगाए हैं और आप ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से जाऊंगी। मैंने कहा नहीं जाने दोगे? रात भर खड़ी रहूंगी पर जाऊंगी यहीं से। बोले बड़ी जिद्दी हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने आनू को इशारा किया, आनू ऐसे लगे हुए थे बांस, आनू घुस गई, फिर मैं घुसने लगी तो वो जान गए शायद कि ये मानने वाली नहीं है। फिर मैंने रिमझिम को पकड़ के खींचा। फिर हम लोग, अगर हम कसम से तो शाम तक भी दर्शन नहीं होते। फिर मंदिर पहुंच गए इतनी आसानी से। फिर मंदिर में हम कम से कम 15 20 मिनट की लाइन में खड़े रहे। फिर उसके बाद मैं तो देख रही थी मंदिर में जैसे तो पुलिस, मतलब अंदर जैसे जल भी नहीं लोग चढ़ा पाते थे और पुलिस वाले खींच के उनको बाहर कर देते थे। फिर मैं वहाँ गई तो 2 4 लेडीज खड़ी थी। तो मेरे से बोली कि जल्दी करिए जल्दी। मैंने कहा चढ़ा लेने दीजिए प्लीज़। तो मेरी तरफ देखे, अच्छा अच्छा ठीक है चढ़ाओ जल्दी से। फिर मैंने ऐसा क्या है, मैं चढ़ाई, आनू को चढ़वाई, पैर छुई। बोले कि अब अच्छे से किसी दिन आके दर्शन कर जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अच्छे से दर्शन कर लूँगा। और निकल आई और हाथ में मोबाइल ली थी, कैसे टच हो गया क्या है, वो वीडियो भी बनता रहा वहाँ भीड़ भाड़ का। बट मैंने वीडियो वहाँ नहीं बनाया था, मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना था। वो कैसे इतना 4 मिनट का वीडियो बन गया मुझे नहीं पता। पर ऐसे हमारे दर्शन हुए। इतनी भीड़, इतनी दिख रहे थे क्या? हाँ। सही बताओ। हाँ। वीडियो में भी दिख नहीं। तो मैं ना वहाँ फूल वूल के लिए पैसे डाल के ले गई थी, पता नहीं कैसे। तो खैर छोड़िए। तो ये आज के दर्शन, मतलब विश्वास नहीं था। और मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं। तो रिमझिम बोली ऐसे करोगे बहुत समय हो जाएगा, जल्दी चलते हैं जैसे भी हैं। तो मैं दुपट्टा ओढ़ी और रिमझिम बोली कि कुछ पहन के नीचे, मैं चप्पल अप्पल नहीं वहाँ पहन के जाना। और हम लोग वहाँ गए, अच्छे से दर्शन हो गए ना, मज़ा आ गई कह रही है। और मैं भी बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग दर्शन कर लिए, विश्वास नहीं था। और वहाँ सांप सांप देखी थी ना। हाँ। वहाँ सांप मेरे गले में रहे। मैं नहीं भैया नहीं भैया मैं मर जाऊंगी। कहे अरे दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ जी के। मैंने कहा मैं अंदर से कर आई हूँ। रिमझिम कही नो आंटी नो। मैंने कहा नहीं। मेरे तो ऐसे ना, मैंने जैसे मेरे गले में डालने को कि मैं भागी वहाँ से, इतनी दूर देखी इतना, अरे राम मेरे तो रोए खड़े हो जाते कभी। ऐसे वो पकड़ के मेरे गले में से, मैंने नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं मर जाऊंगी। वहाँ इतने लोग
मैं इतने, अरे कहीं वो मुझे हाथ में पता नहीं क्या दिए थे, रुद्राक्ष पता नहीं, लो इसको ले जाओ घर में, ये करना वो करना। मैंने कहा लो भैया भाई लो, हमें नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि वो सांप को पकड़े थे, मुझे इतना डर लग रहा था आज की भाई। तो फिलहाल जो भी है दर्शन हो गए अच्छे से। अब हम लोग जा रहे हैं, चाय बना के पियेंगे और रिमझिम का है फास्ट। नहीं हुआ ना, अब हो जाएगा। तो दर्शन हो गए अच्छे से जो बिल्कुल। और मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मंदिर के बिल्कुल सामने मेरा घर है। दूर दूर से लोग दर्शन कर जाते हैं। इतना प्रसिद्ध मंदिर है श्री सिद्धपीठ तांबेश्वर धाम, इतना प्रसिद्ध। मगर मैं वैसे तो हम लोग जब इच्छा होती है कर आते हैं दर्शन, पर शिवरात्रि में दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत नहीं जा पाते। और कल लाइन में खड़े थे तो आनू बोली कि लाइन में 10 बजे से, मैंने 10 बजे से खड़े हो गए तो नहा के कहाँ दर्शन करेंगे। मैंने उनका कुछ सिस्टम होगा। तो आनू बोली कि मम्मी वो अगल बगल से ऐसे डंडे हैं, बीच में पानी रखे। मैंने कहा हाँ वो कबाड़ी वाले होंगे तो मैंने कहा हाँ वो कबाड़ी वाले होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, कौन सी, कमरिया वाले थे वो शायद ना, गलती हो जाती है मेरे से। तो ठीक है, अच्छा लगा दर्शन करके। कहाँ है तुम्हारे बाबा ऊपर ये रिमझिम के कह रही है मैंने अपने बाबा को सजा दिया, तो मैंने सोचा इनके बाबा होंगे अरे रिमझिम मारो, मैं इनके बाबा को, मतलब मैंने सोचा फोटो होगी अरे सीधे से बोलना। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं समझ, और मैं इतनी ये बदतमीज, मैंने कहा कि तिलक कितना बेकार लगाई ये ऐसे मेरी गलती नहीं मेरे ऐसे लगाने लगी, किसी ने हाथ मार दिया तो यूं चला गया। मैंने कहा पोता पाती मैंने ही करना था। तो आज हमने की थोड़ी सी मंदिर में मस्ती क्या मतलब, वो सांप वाली बात बताई, बोले टलवा लो गले में भोलेनाथ जी हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने दर्शन कर लिया भोलेनाथ जी के अंदर। अरे कहीं एक बार गले में, मैंने नहीं डलवाना, मुझे वो जबरदस्ती डाले, मैं भागी वहाँ से लौटा उठा सब छोड़ के फूल, इतना डर हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।